से और पूरे देश करके किसानों के बिहाफ पे ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, आप लोगों का भी, और स्वागत करते हैं जी बहुत बहुत ज़्यादा, और हम बहुत खुश हैं जी आज। बिल्कुल आप भी स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। एक अच्छा वो उन्होंने डिसीजन लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। और पिछले एक साल से किसान जिन मांगों को लेकर, जिन कृषि कानून की रद्द करने की मांगों को लेकर इस गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए, देश को संबोधित करते हुए एक ऐलान किया कि जो तीनों कृषि कानून है सरकार उसको वापस लेगी। यानी कि जो संसद सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है, तीनों कृषि कानून सरकार वापस लेने की आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का ऐलान कर दिया है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ये जलेबियां बांटी जा रही हैं, लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये कैसे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया और ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। आप क्या स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री के? बिल्कुल 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 तहे दिल से और पूरे देश करके किसानों के बिहाफ पे ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने घोषणा की है देश के प्रधानमंत्री को। हम किसी भी तरीके से, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही मजबूत हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके स्वागत के साथ साथ एक विनती है, एक अनुरोध भी है। वो अनुरोध ये है कि किसानों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, एमएसपी का है। वो एमएसपी के ऊपर में कानून बन जाए। किसानों को जो आत्महत्या करते हैं, जो हमारी गरीबी है, उसको दूर हम तभी कर पाएंगे जब एमएसपी का कानून है। तो आपके माध्यम से ये विनती भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि एमएसपी का कानून बना दें, और वो एमएसपी के कानून बनते ही हम लोग जो है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देंगे, बहुत दुआएं देंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सदा इसका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आज घोषणा की कि तीनों कानून वापस जाएंगे। हम किसानों की तरफ। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे थे इस किसान आंदोलन के बीच में, क्या उन लोगों को आज एक उनको वो मिला है कि राजनीति जो लोग कर रहे थे इस किसानों के बीच में? देखिए, ऐसा है कि राजनीति जो है तो राजनीति होगी। जिन्होंने जो राजनीति करने वाले हैं करेंगे, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। बात यह है कि जैसे हमारा सिर्फ मुद्दा है वो जो आंदोलन है, आप ये देखिए हमारा आंदोलन जो है मुद्दों पे आधारित है। वो मुद्दे थे कानून, वो उन्होंने आज घोषणा कर दी वापस हो जाए, संसद उसको रिपील कर देगी और इसके बाद में जो है एमएसपी पे कानून बन जाएगा। यही हमारी बात है। जो राजनीति कर रहे हैं, हम किसी तरह के उसमें कोई टिप्पणी नहीं करें। राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये राजनीति नहीं है, ये हमारा मुद्दों पे आधारित आंदोलन है और ये मुद्दे हमारे सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से उन्होंने आज घोषणा की। प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए किसान नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जलेबियां बांट रहे हो सुबह से, आज तो बहुत बड़ा फैसला आ गया जिसके लिए आप यहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, आप लोगों का भी, और स्वागत करते हैं जी बहुत बहुत ज्यादा, और हम बहुत खुश हैं जी आज। अब तो घर जाने की बात भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि लगातार आपसे बात हुई, टिकैत साहब से मेरी बात हो रही थी, तो जैसे किसान कह रहे थे कि कानून वापसी तो घर वापसी, तो अब तो सरकार ने कह दिया कानून वापसी तो घर वापसी कब तक होगी? बच्चों में कब तक जाओगे? खेतों में कब जाओगे? देखो जी, हम तो सब चाहते हैं कि अपने बच्चों में जाएं, लेकिन ये कानून वापसी, घर वापसी जब हम आए तब हमारा ये नारा था, लेकिन अब देश बचाने का नारा है। अब तो देश बचाना है। देश में महंगाई, देश के LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, इनको भी तो बचाना है। कौन बचाएगा इनको? कौन बचाएगा भाई साहब? ये देश बचाना है, अभी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब तो कानून वापसी की बात हो गई, प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब कैसे घर वापसी कब होगी? देखिए, अभी एक पहल है उनकी, एक सकारात्मक पहल है। अभी तो स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री के इस कदम का? जी स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। स्वागत योग्य है उनका फैसला, और जब तक कोई निर्णय हमारा संयुक्त मोर्चा नहीं लेगा तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और इस चीज को पहले कर देते, यहाँ से 11-12 महीने हो गए हमें, इस चीज को पहले कर देते तो उनको सर आंखों पे बैठाते हम लोग। तो कह तो रहे हैं उन्होंने कहा मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मेरी समझाने में किसानों को थोड़ी सी कमी रह गई। यही तो भूल है। किसान समझ गया, किसान समझ गया।
उनको तो दिक्कत ये नहीं है, समझा नहीं पाए, किसान समझ गया इस बिल को, दिक्कत ये है जी। आप क्या कहोगे? प्रधानमंत्री ने कहा मैं किसानों को समझा नहीं पाया, लेकिन अब जो कृषि कानून है मैं उसको रद्द करने की हम मतलब प्रक्रिया शुरू कर देंगे जो संसद सत्र आएगा। क्या स्वागत कर रहे हैं आज? बिल्कुल, अभी स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। एक अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है, बट अब जो फाइनल डिसीजन हमारा होगा संयुक्त किसान मोर्चा का होगा, जो फाइनल कहेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। कल मीटिंग हो गई हमारी किसान संगठन की, तो उसके बाद पता लगेगा। चलिए और लोगों से भी बातचीत करूंगा, आपको ले चलता हूं, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जो लगातार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे। कानून वापसी तो घर वापसी, अब घर वापसी कब होगी? हार गया अभिमान और जीत गया किसान। अभी घर वापसी की उम्मीदें हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं लिया है संयुक्त मोर्चा ने, क्योंकि अभी और भी मांगे लंबित हैं और उस पर कल संयुक्त मोर्चा का फैसला होना है कि वापसी करना है, कि एमएसपी की लड़ाई भी है। पर ये पक्की बात है, कितनी शहादत देने के बाद, किसानों की 700 शहादत देने के बाद ये प्रधानमंत्री जी जागे हैं और कहा है कि कहीं हमसे भूल हुई है कि हम किसान की मंशा को उसको समझ नहीं पाए। तो 1 साल लग गई किसानों की मंशा को उनको समझने के लिए, और हमें क्या क्या नहीं बोला गया, हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, पता नहीं क्या क्या बोले गया। और इस आंदोलन के संदेह व्यक्त किया गया कि आंदोलन ये जरूर गैर जरूरी आंदोलन है। अन्नदाता का जो 70% प्रतिनिधित्व करता है पूरे देश का, उसका आंदोलन गैर जरूरी बताया गया है। और उनकी सरकार ने तब ये कानून वैधानिक था और हमारे आते ही ये वैधानिक नहीं रहा। तो नीयत किसानों की खराब नहीं थी, नीयत सरकार की खराब थी। आज वो जागे हैं, वो सच्चाई पे आए हैं। अब हम इंतजार करेंगे कि उसको लागू कब तक कर रहे हैं ये इसको। एक बड़ी बात है, जिस तरीके से बॉर्डर घेरा हुआ था, चाहे किसान आंदोलन की वजह से घेरा हुआ हो, लोगों को बहुत परेशानियां थी। मैंने टिकैत साहब से ही बात की, लेकिन ये दिल्ली की सीमा भी खोली गई, लेकिन किसान कह रहा था कि दिल्ली का बॉर्डर खुलेगा तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज तो मामला ही खत्म हो गया सारा, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कृषि कानून वापसी। तो अब ये बॉर्डर जो खाली होने की प्रक्रिया है, जो लोगों को सुचारू रूप से इस बॉर्डर पर ट्रैफिक चलने की प्रक्रिया है, ये टेंट आपके लगे हुए हैं, ये क्या 1 हफ्ते में खाली हो जाएंगे, 2 दिन में खाली हो जाएंगे, या फिर और किसी चीज़ का इंतजार अब किसानों को है? हाँ, इंतजार है। अब इन्होंने कहा कि इस नवंबर के एंड तक हम जैसे संसद में पहला सत्र चालू होगा और उसमें इस कानून को रद्द कर देंगे, इसको वापस ले लेंगे। तो हफ्ता 10 दिन का तो इंतजार है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी ये घोषणा की है, घोषणा बहुत सारी की नहीं प्रधानमंत्री जी ने। यानी कि अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा प्रधानमंत्री पे? देखो, इतना जहर फैल चुका है उनकी बातों को सुन सुन के इतना खुंदक है मन में, प्रधानमंत्री की बातों को इतना झूठ बोला गया है पूरी साल में, तो विश्वास हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है सपना जैसा कि ये वही प्रधानमंत्री है जो हमें आंदोलन भी कहते थे आज। तो इसलिए थोड़ा सा हमें नींद से जगने दो, हमें सच सामने आने दो कि वाकई ये सच है जो इन्होंने बोला है। और वो सच का पता लगेगा जब सत्र में इसको कानून को वापस लेंगे। ऐसा बिल्कुल उम्मीद ना करें कि आज हम टेंट उखाड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल कतई नहीं, हम नहीं जा रहे हैं वापस। आप क्या कहेंगे जी, आप तो फौजी हैं, आप क्या कहेंगे सरकार के इस कदम को, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के? नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। अगर किसान की बात मान रहे हैं तो हम आगे ये मान के चलते हैं कि पहले भी मान सकते हैं हमारी बातें। तो अच्छा है, कहीं न कहीं सरकार के मन में पहले भूल हो चुकी है और अभी ज्ञान आया तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान करे कि ऐसे इन लोगों को, नेताओं को, जितने भी नेता हैं उनको भगवान ऐसे सद्बुद्धि देती रहे। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये कहीं न कहीं अपनी टीम की वजह से कहीं अंधेरे में थे। हो सकता है इनको बाद में ज्ञान आया, या कोई किसान नेता हमारा उनसे जाके बात किया है, उनको ज्ञान आया, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किसान इतने दिनों से, 1 साल से लड़ता रहा। बहुत किसानों की जानें गई, बहुत माताएं बहनों ने अपने बच्चे को, अपने पति को खोया, लेकिन कम से कम किसान नेता को, प्रधानमंत्री जी को अभी कम से कम ये तो आया कि चलो ठीक है, जनता की बात माननी चाहिए। ठीक है, अगर नेताजी हमारे अच्छे हैं तो हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत कर रहे हैं जी बिल्कुल। आखिरी फैसला आज प्रधानमंत्री ने ले लिया, लगातार आपकी लड़ाई जारी रही, आप भी यहाँ पर बहुत दिनों से हैं, मैं देखता जा रहा हूँ। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन टिकैत, और सबसे पहले देशवासियों को शुभकामनाएं दूंगा। आज गुरु नानक देव जयंती है और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है, वो फैसला अगर शुरू में ही ले लेते तो 55,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर केस दर्ज ना होते, सैकड़ों किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सिर फूटे हैं। उसके बाद
700 से ज़्यादा शहादतें हम दे चुके हैं और किसान बुरे तरीके से कर्ज में डूब चुका है आज की डेट में, क्योंकि सरकार फंडिंग करती रही और हम अपना जो जितना भी अनाज था मंडियों में ले जाना था वो हम खुद बेच के यहाँ पे रोड के ऊपर बैठ के खाते रहे। किसान पूरी तरह बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, कम से कम नींद तो टूटी। अब सरकार से उम्मीद यही है कि एमएसपी के ऊपर कानून और बनाए, जैसे ये सत्र चलेगा अभी, और सरकार जवानों किसानों के साथ में इसी तरीके से अगर अच्छा व्यवहार करेगी तो हम सरकार का साथ देंगे। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाजीपुर बॉर्डर वही गाजीपुर बॉर्डर जहां पे पिछले 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था सरकार के उस फैसले का कि सरकार फैसला लेगी तीनों कृषि कानून की वापसी का। लेकिन इस बड़े अहम फैसले पर किसान प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और किसान स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े कदम को। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं विनोद शर्मा, गाजीपुर बॉर्डर से हेडलाइंस इंडिया के लिए।